Hello, Yogesh. Thank you for Hmm. joining us. Can you please tell me about yourself? थोड़ा अपने बारे में आप बताइए, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। So, hi guys, my name is Yogeshnan and I have secured a All India rank 951 in JEE Advance. And my achievement is that in both 11th and 12th class, I have cleared KVY and both the written and the interview part, and I have also been selected. And apart from KVPY, I have also appeared for pre-RMO. I have qualified pre-RMO exam in 10th and 11th class, and have also been appeared for RMO in three classes like 9th, 10th, and 11th. And apart from it, I will be saying that I have also appeared for the exam, like the first stage of the exam, INPHO only. ओके, आपका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। पीआरएमओ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन आपको अगर किसी को सजेस्ट करना हो तो प्रिपरेशन के लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? हाँ, तो देखिए कि ये मतलब हर एग्ज़ाम की एक अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जेई एडवांस होता है कि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर मतलब आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और एरर बहुत कम होनी चाहिए। तो जेई एडवांस के लिए तो आप मतलब लिमिटेड टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो उससे हो जाएगा। बट आरएमओ प्री आरएमओ एग्ज़ाम क्वाइट मतलब अलग लेवल के हैं। मतलब मैं उन्हें एडवांस से ऊपर मानता हूँ, मतलब हर एस्पेक्ट में, क्योंकि उसके अंदर जो मतलब बेसिक रिसर्च वाली चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आरएमओ लेवल तो काफ़ी ऊपर चला जाता है, बट प्री आरएमओ में आप अगर देखोगे तो मतलब वो ऐसा जेई का पार्ट नहीं है, तो कई बच्चों को वहाँ पे भी दिक्कत आती है कि कई बच्चे सोचते हैं यार क्या फ़ायदा होगा, बट इनडायरेक्टली उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप जो कोऑर्डिनेट में आप इक्वेशन वगैरह लिखते हो, उस क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10-15 सेकंड में अगर आपने वो चीज़ आरएमओ प्री आरएमओ के लिए प्रिपेयर की हो तो आप सोल्व कर सकते हो। प्लस जनरली बच्चे प्री आरएमओ की तैयारी 9th-10th में करते हैं, तो उसका उससे मतलब एक तो आपकी सीटिंग बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, प्लस आपका एप्टीट्यूड लेवल काफ़ी अच्छा चला जाता है। तो इसका एक ये फ़ायदा होगा। और अगर प्रिपरेशन बेसिस पे देखा जाए तो मतलब इतनी ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती वैसे प्री आरएमओ आरएमओ के लिए, बट मतलब हाँ, उनके लेवल पे पहुंचना ज़रूरी होता है एक बार, मतलब स्टार्टिंग में एफर्ट होता है और उसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने तो मतलब सीधा आरएमओ की तैयारी की थी, तो प्री आरएमओ अपने आप ही हो गया था। मतलब वही बात है यार, क्या अगर आप एडवांस की तैयारी करोगे तो मीन्स तो अपने आप ही हो जाएगा। कुछ एक दो चैप्टर्स होते हैं जो करने पड़ते हैं, और मतलब हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं थोड़ा करना, क्योंकि आरएमओ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, बट प्री आरएमओ में ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसमें मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट होती है। मतलब एक शायद 1 नंबर के होते हैं कई क्वेश्चन 3 नंबर के भी होते हैं, तो प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है कि यार इस इतना ही टाइम देंगे इन क्वेश्चंस को। और मतलब प्री आरएमओ तो जस्ट कट ऑफ क्लियर करने वाले होता है। अच्छा, तो ठीक है। आरएमओ के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, एक अरिहंत की काफ़ी अच्छी बुक आती है, तो मैंने तो वो सॉल्व की थी 3-4 बार, तो उससे हो गया था। चलो सही है। अच्छा, अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो बीइंग कभी मैंने भी प्रिपेयर किया था उस टाइम पे 1-2 महीने एग्ज़ाम अगर लेट हो जाता है, तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है उसको तो लगता है यार जल्दी हो जाए, जान छूटे इससे। बट आपके केस में तो लेट क्या मतलब एक्सेसिव लेट हो गया था, 1 साल ऑलमोस्ट मान लो। हम्म। तो आपने उससे कोप अप क्यों किया? क्योंकि बहुत बार 1 साल ही अच्छे से प्रिपेयर करके स्टे करना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए तो वो आई थिंक 1 एंड हाफ ईयर से भी ज़्यादा हो गया। तो आपने कोप अप कैसे किया? अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? तो मतलब एक तो गवर्नमेंट की तरफ से था कि उन्होंने महाभारत रामायण स्टार्ट कर दी थी, तो वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। मतलब क्योंकि उसमें मतलब वैल्यूज़ ऑफ लाइफ वहाँ से सीखने को मिलती थी। मतलब काफ़ी कुछ नहीं मतलब और इसके अलावा कि आप कह सकते हो कि टीचर्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा था उस टाइम पे, और पेरेंट्स का भी था कि उन्होंने मतलब मेरे कमरे को फिर भी आइसोलेट रखा, कि मतलब घर पे थे बट फिर भी मेरे कमरे में एंटर नहीं होते थे। और मतलब उस टाइम पे थोड़ा मतलब आप नेट पे कुछ कुछ मोटिवेशन देख सकते थे उस टाइम पे। काफ़ी मतलब आप बुक्स मतलब आप थोड़े बहुत अपने हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते थे, जैसे बुक रीडिंग हो गया। जैसे कई सेल्फ डेवलपमेंट की बुक आ सकती है, आप वो पढ़ सकते हो, जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे, आप परसिस्टेंस सीखोगे कि यार किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब मोटिवेशन, और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो।
मतलब आपने जब 11th में स्टार्ट किया था कि हाँ मेरे को इंजीनियरिंग लेना होना है, तो उस वक्त आपको एक थॉट ऑफ माइंड दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए कि यार हाँ मैं इंजीनियरिंग इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप डिमोटिवेटेड हो तो ये सोच लेना कि आपने शुरू क्यों किया था, तो आपकी मोटिवेशन कहीं जाएगी ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो जेईई एडवांस का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके लिए आपने तैयारी कैसे की थी? थोड़ा-सा इस पे अगर और अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दो आप, किसी को तो जेई सजेशन देना हो। एडवांस का देखो, मेरा मतलब मैथ्स काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। तो 11th 12th में तो कहीं भी मैं ये हो जाता था, मतलब मैथ्स से रिलेटेड तो ये था कि एक एक महीना में मैथ्स पढ़ता नहीं था, तब भी मैं अच्छा स्कोर कर लेता था। तो मैथ्स में तो मैं आपको बुक्स बता सकता हूँ जो मैंने की थी, कि आप सिंगेज कर सकते हो बट पूरी नहीं। सिंगेज के जो इंटीजर टाइप हैं वो पूरे करने हैं, प्लस मल्टी करेक्ट। सिंगल करेक्ट में आप ये कर सकते हो कि आज 10 उठा लिए, कभी 10, मतलब एज अ रिवीजन पर्पस के लिए। जब चैप्टर चले तब नहीं करने हो सिंगल करेक्ट, क्योंकि जब चैप्टर चलता है तो आपके मतलब टीचर्स बहुत सारा स्टडी मटेरियल सप्लाई कर देते हैं, क्विज हो जाती हैं उस टाइम पे, तो इसलिए दिक्कत नहीं रहती। और जो इंटीजर टाइप होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है। और जो सिंगल करेक्ट है वो आप बात के लिए बचा के रखिए, ताकि रिवीजन पर्पस में मतलब काफ़ी अच्छी मदद मिले। क्योंकि लास्ट में ये नहीं होना चाहिए कि आप रिवीजन के लिए अरिहंत उठा रहे हो, स्टार्टिंग में आप सिंगेज कर रहे थे। नहीं, एक किताब को ही करो बट पूरा करो, मतलब ब्रेक कर करके करो। ये नहीं कि मतलब आज कोऑर्डिनेट पूरा हो गया तो आज बैठ गए और 15 एक दिन में सारी कोऑर्डिनेट की लगाई दी किताब। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पार्ट्स वाइज करो, ताकि मतलब ये हो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ही नहीं है ना। मतलब ये सोचो कि 3 महीने बाद क्या होगा, जब कैलकुलस आगे खड़ा हो जाएगा सर पे, तब सारा कोऑर्डिनेट साफ हो जाएगा। तो सही और बात है। वापस से किए हुए क्वेश्चन करने का कभी मन भी नहीं करता। तो ये था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जैसे अक्टूबर का टाइम जब स्टार्ट हुआ था, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने ऐसे ही नहीं किया था कि मतलब उसमें रिसर्च कर दी थी पूरी, मतलब हर एक क्वेश्चन को यार कैसे कर सकते हैं। मतलब कम से कम दो दो मेथड हमने निकाले थे। और अ, एक सेपरेट नोटबुक भी हमने प्रिपेयर की थी कि ये क्वेश्चन है, इसको करने के इतने सारे मेथड हैं, ताकि लास्ट डेज ऑफ रिवीजन में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं देखना पड़े। क्योंकि मतलब एडवांस में आपको फॉर्मूले से ज़्यादा आपके मेथड, आपकी अप्रोच, आपका कितना एप्टीट्यूड है वो मदद करते हैं। तो लास्ट के 3 4 दिनों में अगर आप ये देखोगे यार कि यार मतलब मैंने इस क्वेश्चन को 3 3 मेथड से कर रखा है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो उससे एडवांस में टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और वो सेव करने के लिए आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। मतलब अलग अलग मेथड होते हैं क्वेश्चन को, कई मेथड में आप 30 सेकंड में निकाल सकते हो, कईयों में क्या पता 2 मिनट भी लग जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, 30 सेकंड वाला आना चाहिए आपको। तो वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कोई आपको सिखा नहीं सकता। मतलब आपको कोई बता देगा बट अप्लाई तो आपको ही करना है ना लास्ट में। तो इसलिए हमने एक सेपरेट नोटबुक ही प्रिपेयर कर ली थी मैथ्स के लिए। तो और उसके बाद आता है, शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस है, आप ये बोलना चाहते हैं बेसिकली। हाँ, मतलब वो शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। मतलब आप ये फॉर्मूले लिख रहे हो, सेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हो, मतलब जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट के अंदर या कैलकुलस के अंदर, आप ये थ्योरम यूज कर रहे हो कि b+a - x रिप्लेसमेंट वाली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हाँ, प्रॉपर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के मेथड, कम से कम 2 मेथड तो होनी चाहिए। मतलब अभी भी मेरे पास नोटबुक है जिसमें ऐसे 4 4 मेथड लिख रखे हैं मैंने। मतलब जो प्री आरएमओ के टाइम मैंने यूज़ किया था वो भी मैं यूज़ कर लेता था। तो मतलब ऐसे मज़ा आता था मैथ्स करने में। तो अच्छा, और ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मतलब काफ़ी लास्ट में जाके फेवरेट सब्जेक्ट भी बन गया था फिजिक्स। अच्छा, तो फिजिक्स फिजिक्स में तो मतलब ये मान लो कि मतलब आप जितना मटेरियल इमेजिन करोगे ना, मैंने शायद उससे ज़्यादा सोल्व कर दिया है 2 सालों में। बट आप उतना मत करना, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या सोल्व किया था। मैंने एचसीवी 2 बार पढ़ ली थी, 2 से 3 बार पढ़ी थी, बट क्वेश्चन एक बार सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने सारी सिंगेज लगाई है, एक ही क्वेश्चन, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा सिंगेज का थ्योरी के साथ। उसके बाद क्योंकि टाइम ज़्यादा था, तो मैंने फिजिक्स गैलेक्सी पे चला गया, सारी थ्योरी मैंने वहाँ से पढ़ दी। फिर उसके बाद मैंने क्रोटोव सोल्व की थी पूरी। और फिर मैं पाथफाइंडर पे चला गया था, और बंसल्स की मैंने सारी शीट, और फिर जी के आरएम, एक रैंक स्टडी मटेरियल आता है, और एक ग्रैंड मास्टर पैकेज। तो फिजिक्स का तो मैंने बहुत ज़्यादा सोल्व कर दिया था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। बट ये है कि आप एचसीवी लेके चलिए, कि एचसीवी तो करनी ही करनी है। और मतलब कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग ज़रूर करना, क्योंकि एचसीवी में ये भी हो जाता था कि मतलब जब मैंने लास्ट बार पढ़ी थी तो तब भी मेरे को कुछ-कुछ नई चीज़ें पता चल गई थी, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी वो।
और मतलब एचसीडी के जो सोल्ड एग्जांपल होते हैं ना, जिन्हें हम छोड़ देते हैं यार, मतलब छोड़ो ना, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, जो पीछे 40 दिए हुए हैं, सोल्ड एग्जांपल करके क्या फायदा। बट अगर आप देखोगे तो सोल्ड एग्जांपल एडवांस लेवल से भी ऊपर है लास्ट के चैप्टर्स में, कुछ कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह। और इसके अलावा अगर आपने एचसीवी काफ़ी अच्छे से कर लिया है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि या तो अगर आपको लगता है कि अभी आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप सिंगेज करिए। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो मैं कहूँगा कि आप हायर बुक्स पे शिफ्ट कीजिए, जैसे क्रोटो होगी या पाथफाइंडर होगी। तो इन बुक्स पे आप जाइए। मतलब मैंने तो इसलिए सोल्व कर ली थी इतना मटेरियल, क्योंकि मेरे को मज़े आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। बट फाइनली यही निकल के आया कि मतलब एक बार बेसिक लेवल रीच कर लीजिए, उसके बाद अपने लेवल को, क्योंकि जो पाथ फाइंडर बुक है वो ये नहीं है कि आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। मतलब घंटों घंटों तक मैं और सर बैठे रहते थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें काफ़ी मज़े आते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। और फिजिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इमेजिनेशन। मतलब आप कितनी जल्दी एक क्वेश्चन को रीडिंग करके क्वेश्चन को इमेजिन कर लेते हो। मतलब आधा क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा जब आप इमेजिन करना स्टार्ट कर लोगे। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। सो अच्छा। तो फिजिक्स भी हो गया। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत बार लोगों को डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, ये तो स्वाभाविक है। हम्म। और आपका जब इतना ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन पे चला जाए, 2 साल का प्रिपरेशन, 2.5 साल, और मुझे लगता है 2 साल 9-10 महीने, इतना ज़्यादा हो गया था। तो इस चीज़ को हम्म। से कोप अप कैसे किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत बच्चों का रहता है कि 11th-12th में पूरा फ्रीडम मिलता है, कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, इसके बावजूद भी वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो और हम्म। कुछ लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे डेड होने लगता है। तो आपका क्या सजेशन होगा, इससे कैसे कोप अप करें उससे? देखिए, इंटरेस्ट तो कई बार मेरा भी डेड हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बट ये था कि मैं मतलब अपनों से बड़े की सुन लेता था। मतलब इस एज में, मतलब जनरली अब जो चल रहा है कि बच्चे ज़्यादातर बड़ों की नहीं सुनते। बट हाँ, कि चाहे मेरी गलती हो, चाहे मैं ठीक होता था या गलत होता था, मैं अपने बड़ों की सुन लेता था। मतलब मेरे टीचर्स हो गए या पेरेंट्स हो गए। तो एक तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन, प्लस मैंने लगातार मतलब 4 साल से मैंने स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया। मतलब 9th 10th 11th एंड 12th तो मेरे पास वो नोकिया का छोटे वाला फ़ोन ही था। मतलब इन 4 सालों के लिए, मतलब मैं नोकिया की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट मतलब आप कोई भी वो जिसमें कीवर्ड आते थे ना, 1 से लेके 9 तक, वो वाला मेरे पास फ़ोन था। तो मतलब सोशल साइट से तो मैं वैसे ही दूर था, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। और मतलब इंटरनेट का काफ़ी इतना यूज़ पड़ता नहीं था। बट लास्ट में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि ज़्यादातर स्क्रीन टाइम रहता था, तो उससे आंखों में दिक्कत होती थी। तो बस यही था। और डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड तो ये था कि आप मतलब जब भी स्ट्रेस आउट हो तो एक वॉक पे निकल जाइए, इंस्टेड कि आप पढ़ ही रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आपको फील हो रहा है कि आप रास्ते से भटक रहे हैं, तो आप घूमने चले जाइए। और साइकिलिंग कर सकते हैं आप, या मतलब किसी कोई एक अच्छा दोस्त हो आपका, या अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप अपने टीचर्स को दोस्त बना लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। मतलब अपने एक्सपीरियंस, मतलब आपके साथ जो चल रहा है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मतलब ये नहीं है कि दिल में दबा के बैठ जाइएगा कि मतलब मैं तो किसी को नहीं बता रहा, ये नहीं। मतलब टीचर्स को आप शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। प्लस पेरेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मतलब अगर कोई नेगेटिव थॉट दिमाग के अंदर आ रहा है तो। अच्छा, इसमें आपसे एक और मैं सजेशन लूँगा। अभी जैसे जनरेशन जिस फास्ट वे में आगे प्रोसेस कर रही है, तो गूगल को गुरु और यूट्यूब को पिताजी मान लिया है। तो आप इस चीज़ से, इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि मुझे ऐसे इससे ये अभी देखने को मिल रहा है, बहुत मैक्सिमम बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे कंट्रोल कैसे किया जाए और इसको सही तरीके से यूज़ कैसे किया जा सकता है? थोड़ा बहुत अगर आप इस पे डिटेल अपना बता पाएँ, अपना देखिए थॉट बता मतलब पाएँ। मतलब देखिए, मतलब कर पाना तो बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से भी कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, तो बीच में उन्होंने एल्गोरिथम्स ही ऐसे, मतलब एल्गोरिथम्स अभी आप तो 11th 12th में समझ में नहीं आएँगे। बट एल्गोरिथम्स उन्होंने ऐसे सेट किए हुए हैं कि अगर आप कुछ भी वीडियो देखोगे तो उसके बीच में ऐड आ जाएगी। और वो ऐड कुछ ना कुछ ऐसी होगी जो आपके अंदर मतलब एक्शन ट्रिगर कर देगी। यार ये मूवी तो रह गई मेरी, ये मेरा हीरो है, इसकी नई मूवी आ रही है, इसका किसी मूवी का ट्रेलर आ जाएगा, नेटफ्लिक्स से नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। तो अवॉइड करना तो काफ़ी मतलब मुश्किल चीज़ है। बट मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। मतलब ये कर सकते हो आप, जैसे ही आप 11th में आओ या 10th में भी कुछ-कुछ टाइम होता है, तो आप मतलब कुछ-कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं। मतलब आपसे टारगेट से रिलेटेड, मतलब ऐसी बहुत सारी बुक है, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच हो गई, या फिर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो गई।
मतलब ये जो बुक्स हैं, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको इनके अंदर रियल वैल्यू समझ में आएगी। मतलब आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, आप कैसे फोकस रह सकते हैं। बट अगर आपसे नहीं रहा जाता और आप ट्राई करना चाहते हैं, तो 11th-12th मैं नहीं मानता कि ये 2 साल है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मतलब फाइनली बात घूम के वहीं आ जाती है कि आपका फोकस कितना अच्छा है। कि मतलब जनरली ये होता है कि वो मतलब 2-3 महीने रहता है, फिर वो कभी कभी यार चलो गाना सुन लेते हैं, ये हो जाता है, कुछ कुछ देख लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देख लेते हैं, तो ये हो जाता है जनरली। बट अगर आप बहुत ही कम यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। और मतलब गूगल से अच्छा अपने टीचर से कंसल्ट करो ना यार। गूगल के पास तो ये है कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है, बट गूगल के पास एक्सपीरियंस थोड़ी है। गूगल उस फेस से थोड़ी है जिससे आप अभी जा रहे हो 11th-12th में। वो तो आपके टीचर्स के हैं ना, तो टीचर से कंसल्ट करो। मतलब टीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे इंस्टेड ऑफ गूगल। मतलब गूगल तो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा ना, आपको कोज तो टीचर ही बताएगा ना। मतलब किस वजह से प्रॉब्लम हुई थी वो गूगल थोड़ी बताएगा, वो तो आपको टीचर बताएगा। और प्लस गूगल आपको रीड नहीं कर सकता, बट आपके टीचर्स आपको कर सकते हैं। आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो वो टीचर पकड़ लेता है बड़ी आसानी से। और आपकी मतलब हर वे में मदद होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब इंस्टेड ऑफ यूट्यूब की, अगर आप बुक्स पे टाइम स्पेंड कर सकते हो तो उससे अच्छी चीज़ तो है ही नहीं कुछ। मतलब बुक से जितना सीखने को मिला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बुक से ही बनी हैं, तो सीधा बुक्स पे जाइए ना मतलब इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार आज इस सर की वीडियो देख रहे हैं, एक हफ्ते बाद ये सर मेरे को पसंद आ गए, दूसरे हफ्ते में यार ये प्लेटफॉर्म भी नया खुला है, चलो इस पे भी एनरोल कर लेते हैं। तो कितना करोगे, वो तो खुलते ही जा रहे हैं ना। मतलब ऐसे बहुत सारे वेदांतु हैं, अन अकेडमी है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक फाइनल डिसीजन भी नहीं बनता। तो अगर 11th-12th में मतलब हाँ, एक बार अपने टीचर पे बिलीव रखिए कि हाँ ये मेरे टीचर रहेंगे 2 साल तक। बट बस फिर कमिटेड हो जाइए कि भाई अब मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक जाने वाली है। और मतलब यूट्यूब वगैरह से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है इन 2 सालों के लिए। अच्छा हाँ। तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताएं ऑनलाइन में, ऑनलाइन क्लासेज आईआईटी की कैसी रही, और आईआईटी के बारे में अभी तक आपको कितना सारी चीज़ें पता चला, कितने दोस्त आपने बना लिए, क्योंकि हमें मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन क्लास का आईआईटी में। तो थोड़ा आप हमें बताएं, और एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहा, काउंसलिंग का कैसा रहा, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दें, लोग क्यूरियस लोग हैं तो उनको भी पता चले। तो मतलब स्टार्टिंग, मतलब मैं उस पे आ जाता हूँ कि एक तो आपको काफ़ी कई दिनों तक रिसर्च करनी पड़ती है यार। कि एक तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यार कॉलेज को प्रायोरिटी दें या ब्रांच को प्रायोरिटी दें। मतलब कई बार ये होगा कि आपको आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, बट दिल्ली में सीएस भी मिल रही है। तो अब ये प्रायोरिटी वाला सवाल आ जाता है कि यार ब्रांच को दे कॉलेज को, तो वो क्वेश्चन सिर्फ आप ही को आंसर करना है। इसके अलावा अपनी मतलब पिछले साल का वो देख लीजिए, मतलब जेई एडवांस रिलीज करता है, मतलब एनटीए की साइट पे आपको मिल जाएगा कि किस किस कॉलेज के किस ब्रांच की कहाँ से स्टार्टिंग थी और कहाँ तक एंड जाके वो सीट खत्म हो गई थी। मतलब तो वो और जो आपकी रैंक आई है उन दोनों को कंपेयर कीजिए, और उसके हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग बना लीजिए, मतलब आपकी लिस्ट बना लीजिए कि यार इस कॉलेज में मेरे को ये ब्रांच मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ कि जब आप फिल कर रहे होंगे ना, तो उसमें ऑनलाइन में ये था कि आपने एक बार जो भर दिया वो फाइनल है। फिर आप उस लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप प्रायोरिटी को। कि एक बार आपको 4 दिनों का टाइम बनता है जिसमें आप अपनी लिस्ट अपलोड आपको मतलब सेलेक्ट करके भरनी होती है। अगर आपने गलती से कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है और आपने नंबर 1 पे भर दिया गलती से आईआईटी दिल्ली सीएस, जबकि आपको चाहिए था आईआईटी बॉम्बे सीएससी, तो आपको आईआईटी दिल्ली सीएस ही मिलेगा। मतलब चाहे वो वहाँ का डायरेक्टर हो, वो भी नहीं कर सकता इस चीज़ को। मतलब ये इतनी ज़्यादा मतलब हाँ, क्या कहूँ मैं इसे। इस पे अभी मुद्दा हो गया था एक, जो सुप्रीम कोर्ट में हाँ, केस हाँ, हुआ एक था। हाँ। स्टूडेंट का हुआ था अभी-अभी, वो आईआईटी बॉम्बे में था। तो ये बट उन्होंने रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है ये चीज़ कि आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना है। और इसके काउंसलिंग में तो यही था, क्योंकि मतलब अगर आपकी रैंक एज में है तो थोड़ा डर लगता है कि यार ये कॉलेज मेरे को चाहिए था बट नहीं मिला। बट अगर आपकी मतलब या तो आसपास है या आपकी स्टार्टिंग रैंक, तो आसानी से मिल जाता है। और वैसे मतलब आप कहीं भी चले जाओ, फाइनली आप 4 साल बाद निकलने के बाद यही बोलोगे मेरी आईआईटी बेस्ट है मतलब आप कोई भी आईआईटी में जाओ इंडिपेंडेंट, ये 1-2 महीने पिंच करता है यार, आईआईटी मुंबई सीएस नहीं मिली,
यार गुवाहाटी में एमएनसी मिल जाती, या फिर दिल्ली में मिल जाती सीएस, तो ये 1-2 महीने ही रहता है, बट इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको अपनी आईआईटी अच्छी लगने लग जाती है। और होती भी है, मतलब हर एक आईआईटी अपने आप में यूनिक है, उनकी लोकेशंस कहाँ का है, और मतलब स्पोर्ट्स क्या कल्चर है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा आईआईटी कानपुर की ऑनलाइन क्लासेस, तो मतलब जनरली तो कई बच्चों को नेट का इश्यूज है, तो इससे रिलेटेड आईआईटी कानपुर में थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि आप चाहो तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन वो मतलब वो जो उन्होंने डिस्कस किया है ऑनलाइन में, वो रिकॉर्ड करके वीडियो अपने प्लेटफॉर्म है एक मुकेट, उस पर डाल देते हैं, और आप कभी भी वो वीडियो देख सकते हो। और अटेंडेंस का भी कोई इशू नहीं, अब की बार कोई इशू नहीं रखा है आईआईटी कानपुर ने। और इससे हाँ, अब ऑनलाइन एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, जो क्विज़ेस वगैरह हो रही है वो भी ऑनलाइन ही हो रही है, बट ऐसा लगता है कि हम चीटिंग कर लेंगे ऑनलाइन, बट वो मतलब जिस ऐप पे होती है ना, मतलब मैं ये बता देता हूँ कि मोस्ट एक्सट्रीम केस ये होता है कि उस ऐप के पास इतना एक्सेस होता है कि आपका वो फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली ही स्विच ऑफ कर दिया, और आप वापस से लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। अगर उन्हें मतलब कोई भी हरकत ऐसे लगी आप चीटिंग कर रहे हो, मतलब वो आपकी आई मूवमेंट डिटेक्ट करते रहता है उस ऐप से। प्लस एक टीचर हमेशा ऑनलाइन मतलब कुछ 5 या 10 स्टूडेंट के ऊपर हमेशा होता है, वो ये देखता है कि बच्चा ऑनलाइन है, या उसने अपना वीडियो कैमरा ऑफ किया, वो गर्दन ज़्यादा घुमा तो नहीं रहा उधर उधर तो और वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है उसने। और हाँ, मतलब कई बार ऐसे सोचते हैं ना यार, टैब मिनिमाइज करके गूगल पे सर्च कर लेते हैं, हाँ तो हाँ हाँ। ऐसा भी नहीं होता, कि उनके पास कंप्लीट एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है उस दो मतलब दो अगर 2 घंटे की क्विज है, तो वो कंप्लीट मतलब सब कुछ उनके पास आ जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपने 9:39 पे किया, टैब को मिनिमाइज करके आपने गूगल पे कुछ कुछ लिख दिया, तो गूगल पे आप क्या क्या लिख रहे हो, आपने टैब मिनिमाइज किया, वो सब कुछ उनके पास चला जाएगा। मतलब उस ऐप के पास इतनी ज़्यादा मतलब अथॉरिटीज होती है, तो मतलब चीटिंग का तो मत ही सोचिएगा आईआईटी कानपुर में तो। और आई थिंक दोस्तों पे सबने तो यही रखा होगा। हाँ, हाँ फ्रेंड्स के हाँ। बारे में बताइए थोड़ा। क्या? फ्रेंड्स के बारे में बताओ। हाँ, दोस्तों पे ही मैं अभी आ रहा था, तो फ्रेंड्स तो देखिए, मेरे फ्रेंड सर्कल में अभी मतलब हिसार के कुछ 5 लड़के थे पहले ही, तो वो सेम ही कॉलेज में गए, तो वो तो हैं ही। इसके अलावा कुछ 2-3 दोस्त और मेरे बने हैं, एक तो मतलब सेम ब्रांच में ही है, एक सुकेत राज है जो सीएस में है, एक मेरे साथ है सत्येंद्र कुमार यादव, वो इलेक्ट्रिकल में है, और एक वो है बीएसबी डिपार्टमेंट से, और वो बॉम्बे में रहता है। तो मतलब अभी दोस्त कम बने, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है मतलब कुछ नया दोस्त बना ले, और अभी पता नहीं चलता कि दोस्त है कैसा, क्योंकि आप फेसबुक इंस्टा पे तो कुछ भी लिख सकते हो ना अपने बारे में, हमें क्या पता। और हमें फोटो भगवान है। फोटो है, और फोटो आसानी से एडिट हो जाती है, तो ऐसा बहुत कुछ है कि मतलब आप बंदे को जज नहीं कर सकते ना, तो जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तब दोस्ती भी बढ़ती है, आप उसके बारे में जानते भी हो। अब मतलब सामने वाला चैट में तो कुछ भी भेज सकता है, अपने कितनी भी तारीफ कर सकता है, बट सामने जब बोलते हैं तो पता लग जाता है ना फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। अच्छा, हाँ। तो तब तो बढ़िया है। सो फाइनली मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट आप क्या रिकमेंड करोगे, ऑनलाइन क्लासेस या बस ऑफलाइन ऑफलाइन कैंपस में जाओ वहीं पे क्लास करो? कानपुर देखिए, अभी तक तो सिचुएशन से रिलेटेड अभी तक तो ऑनलाइन चल रहा है। सिचुएशन अच्छा हो जाए तब, अगर हाँ आपको तब दो तो ऑप्शन दिया। हाँ, तब तो मैं ऑफलाइन को रेकमेंड करूँगा, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए फर्स्ट ईयर ही होता है, और हमारा पहला सेमेस्टर तो गया, तो अभी सेकंड सेमेस्टर ही है हमारे पास। अगर आईआईटी बुला लेती है हमें, आईआईटी कानपुर, तो ज़रूर मैं तो ऑफलाइन के लिए जाऊँगा, क्योंकि मतलब इतना बड़ा कैंपस है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब हमें रनिंग भी मतलब ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें रनिंग ऑनलाइन करो, और वो ऐप से रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें कुछ मज़ा थोड़ी है, जब मतलब दोस्तों के साथ आप रनिंग पे जाते हो 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, या कहीं साइकिलिंग पे निकलते हो 100 किलोमीटर्स के लिए, तब मज़ा आता है ना। मतलब अब तो आप एक सेक्टर के बस गोल 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 चक्कर काट रहे हो अकेले, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, और इंटरेक्शन नहीं हो पाती अच्छे से, मतलब क्योंकि प्रोफेसर का भी वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपको मेल डालना पड़ता है, वो देखेंगे नहीं देखेंगे, तो ऐसा बहुत बहुत सारे इश्यूज हैं ऑनलाइन में रिलेटेड। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी तक तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। बट अगर जो आईआईटीज़ का आएगा मतलब अभी नोटिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे कि हाँ, अभी तक तो यही है कि ऑफलाइन बुला ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि घर पे बैठे बैठे तंग हो गए हैं अच्छा, जब आईआईटी टाइम पे जब आप प्रिपरेशन सॉरी कर रहे थे तब
ऐसा कोई इंसिडेंट जिसके वजह से आप में बहुत बदलाव आया हो और वहाँ से आपने बहुत बड़ा कुछ चीज़ सीखा हो? कुछ याद हो? हुँ। हाँ, मतलब एक तो एक तो आप मैं अपने एडवांस वाले दिन का ही बता देता हूँ आपको। ऐसे 2 इंसिडेंट हुए थे वैसे। एक तो एडवांस वाले दिन हुआ था। तो एडवांस वाले दिन क्या हुआ कि जैसे 10 मिनट रहते थे पेपर 1 को स्टार्ट होने में। हुँ, तो मैं चला गया उस टाइम वॉशरूम के अंदर, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि आप नहीं जा सकते। उन्होंने सारे रूम भी लॉक कर लिए थे, बट मैंने कहा सर प्लीज़ इट्स अर्जेंट, मेरे को जाना है जल्दी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप जाओ। तो जब मैं गया तो जब मैं फ्रेश होके बाहर निकल रहा था तो गेट लॉक हो गया वो। मैंने खूब ट्राई किया, जितना ज़्यादा मैं फ़ोर्स लगा रहा था वो गेट फँसता ही चला जा रहा था, वो गेट खुला ही नहीं। फिर मैंने आवाज़ें भी लगाई बहुत देर तक, कोई नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो रूम लॉक कर लिया था। और क्योंकि थोड़ा वॉशरूम भी बाहर था तो इसलिए आवाज़ भी नहीं पहुंच रही थी। तो उस टाइम पे ये था कि यार वहाँ बैठ के मैं रोने लग जाऊँ, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये होता है। इतनी इतने लगभग 3 साल हो गए थे प्रिपरेशन को, बट ये क्यों हुआ। बट उस टाइम में मैंने होप नहीं छोड़ी, और मैंने क्या किया, वहाँ पे दीवार थोड़ी छोटी थी और थोड़ी जगह थी। तो मैं वहां से कूद के अपना एग्जाम हॉल में गया लिखने के लिए। तो तो कितने इसलिए देर कितना टाइम लगा इसमें? इसमें जस्ट एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। मत- और फा क्योंकि फाइ पर हाँ, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स वो देते हैं, क्योंकि जैसे अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट है तो आप 9:05 तक स्टार्ट कर सकते हो। हुँ, हुँ। 9 से 5 मिनट की विंडो रहती है, बट मिस तो नहीं हुआ, बट क्योंकि इतना कूद के आना और वो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो ही जाता है फाइनली तो। बट क्या हूँ, मैं ये कहूँगा कि लास्ट मोमेंट तक होप मत छोड़िए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे यूपीएससी के एग्जांपल्स भी हैं वैसे, कि वो मेंस लिखने जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट ही हो गया स्कूटी पे से। बट फिर भी वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। वो एग्जाम अपने हाथ जे एक हाथ उनका सुन हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, फिर भी वो एग्जाम लिखते हैं। तो कह, कहने की बात ये है कि आप लास्ट मोमेंट तक होप मत छोड़िए। आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है, होप फॉर द बेस्ट। आपकी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगी, बात ये। और दूसरा इंसिडेंट मैं ये कहूँगा कि दोस्त थोड़े कम ही रखिए। 11 ट्वेल्थ में मैंने अपने आपको ऐसे कई दोस्त मिल जाएंगे कि जो स्टार्टिंग में आपकी आप उनकी खूब मदद कर देते हो, अच्छी खासी मदद कर देते हो। बट लास्ट में दे स्टार्ट इग्नोरिंग यू। और आपका आप आप कोई डाउट पूछते हो तो अच्छे से रिप्लाई नहीं आता। आप कोई बुक पूछते हो तो वो उसके बारे में नहीं बताते। तो इससे रिलेटेड थोड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि फेथफुल फ्रेंड्स रखिए। अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपकी हेल्प करेगा। इट शुड नॉट बी यूनिडायरेक्शनल कि आप ही करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी आपको बाद में रियलाइज़ होगा ये, क्योंकि इससे थोड़ा दुःख होता है कि यार मैंने इतनी हेल्प कर रहा हूँ, अब वो सामने से हेल्प नहीं कर रहा, तो ऐसा थोड़ी इमोशनल, क्योंकि 11th-12th में थोड़ा और बंदा इमोशनल हो भी जाता है। तो हाँ, इससे रिलेटेड थोड़ा देखने वाली चीज़ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अ, अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स को बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, इन 2 सालों के लिए। बेस्ट ऑप्शन है। स्पेशली हाँ, मैं टीचर्स के लिए कहूँ, मैं टीचर्स को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए। कि उनसे टीचर्स चाहते हैं आपका रिजल्ट निकले, आप भी वही चाहते हो। तो सीधी बात कनेक्ट ही होगी ना। टीचर्स कि आपका दोस्त तो हमेशा ये सोचेगा यार इससे एक रैंक ऊपर लेके आनी है, ये करना है। बट टीचर्स ऐसा कभी नहीं सोचते, उन्हें तो रिजल्ट से होना चाहिए। कि टीचर्स तो हमेशा ये सोचते हैं भाई बच्चों का रिजल्ट निकल जाए, और आप भी यही चाहते हो मेरा अच्छा रिजल्ट आए। तो टीचर से अच्छा दोस्त क्या होगा। टीचर आपको पढ़ाने के लिए बैठे हो और आप वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो। तो हुँ। हम्म। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं जो बच्चा कभी-कभी है कि 9th क्लास से ही प्रिपरेशन करना चाहता है, मीन्स ओरिएंटेड है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, आईआईटी ही जानी है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या रिकमेंड करोगे? मीन्स कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि इनको कुछ आइडिया होता नहीं है, बट इनको ये पता है इंजीनियर बनना है। तो ऐसे बच्चे आखिर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट थोड़ा-सा अगर इस पे आप अपना व्यू दें। हम्म। तो 9th-10th में आप ये मत कीजिएगा कि आपने एचसीवी उठा ली, सिंगेज उठा ली, आपने 11th-12th का सिलेबस उठा लिया और आप वो करना स्टार्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 11th-12th के सिलेबस को बिल्कुल अनटच्ड रखिएगा 9th और 10th के अंदर।
मतलब क्योंकि उससे क्या होता है कि आपने एक तो 9th-10th में कर लिया सारा सिलेबस 11th-12th का, क्योंकि बच्चे कर जाते हैं, फिर आपको 11th-12th में वही चीज़ वापस से पढ़नी है। फिर जब एडवांस आने लगेगा तब आपको सारी रिवीजन भी करनी है, तो रिवीजन के टाइम पे ये होता है यार 9th-10th में भी कर लिया, 11th-12th में भी कर लिया, कई बार पढ़ भी लिया, अब वापस से रिवीजन नहीं हो रहा। तो उससे मतलब बच्चे लैग कर जाते हैं फाइनल टाइम में जाके। मतलब इनिशियली तो उन्हें लगता है हर बैच में मैं टॉपर चल रहा हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे मेरे से डाउट्स पूछते हैं, टीचर इंप्रेस रहते हैं, बट फाइनल रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं आएंगे अगर आपने 9th-10th में ही बिल्कुल स्टार्ट कर दिया पढ़ने से। मतलब आप 9th-10th में ये रखिए कि आप मतलब एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए अपना, इंस्टेड ऑफ कि आप रट्टा मार रहे हैं थ्योरी का, मतलब या फिर आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक लेके बैठ गए 9th में, कि बच्चे बोलते हैं इनऑर्गेनिक स्कोरिंग होती है, अगर याद हो तो 9th में बैठ के इनऑर्गेनिक लेके पूरी 9th में सारी इनऑर्गेनिक याद कर ली, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता। इंस्टेड आप ये कीजिए कि आप अपना, अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप मैथ्स पे अल्टीमेट फोकस डाल दीजिए 2 सालों के लिए, और एग्जाम्स लाइक प्री आरएमओ आरएमओ मतलब उन उनकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। मतलब आपको धीरे धीरे एक तो वो होगा, क्योंकि जो आरएमओ एग्जाम होता है उसमें आपको 3 घंटे की सिटिंग चाहिए प्लस 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन, और जिसमें मतलब ये होता है कि 3 क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे तो क्वालिफाइंग ही होता है। तो मतलब ये सोचिए कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत और मतलब सिटिंग आपको डेवलप करनी चाहिए उस टाइम पे। मतलब मेरे को अभी भी याद है कि 9th-10th में मैं लगातार 7-7 8-8 घंटे बैठा रहता था। मतलब कोई पीछे से आवाज़ लगाता था तो वो भी नहीं सुनती थी मेरे को। मतलब इससे आपको 11th-12th में एक तो फ़ायदा होगा, और इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। मतलब आपको डायरेक्टली फ़ायदा नहीं दिखेगा बट इनडायरेक्टली काफ़ी जगहों में मिलेगा फ़ायदा। और 9th-10th में इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि आप मतलब कुछ-कुछ अच्छी हॉबीज़ डेवलप कर लीजिए। जैसे 11th-12th में एक तो ये आएगा कि कभी ना कभी तो आप डिप्रेशन में मतलब 1-2 दिनों के लिए जाओगे। तो ये तो बाय श्योर है, रोक ही नहीं सकता आपको जाने से वहाँ पे, और प्लस आप डिमोटिवेट होगे। तो इसलिए 9th-10th में आप कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जिससे मतलब अगर आप 10-15 मिनट देते हो, तो आपका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े। या फिर आप मतलब 9th-10th में आप सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो। मतलब इन्हीं 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस रखिए, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली तो आपको यही फ़ायदे देने वाली है। और अगर आप और ज़्यादा कर रहे हो तो 11th-12th में स्टार्टिंग में ना 2-3 महीने में बच्चों को सीटिंग की बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप वो 9-10 से स्टार्ट कर जाओगे, मतलब ये नहीं है कि कुछ पढ़ना ही है, बस चेयर टेबल पे खाली बैठ जाओ। बिल्कुल खाली, भाई 2 घंटे तक अब मैं कुछ नहीं करूँगा। बिल्कुल खाली एक आइडियल बैठ जाओ, तो उससे आपकी हैबिट सिटिंग, डेवलप करना हाँ, है। हाँ, हाँ, आपकी हैबिट डेवलप करना, वो अल्टीमेटली 11th-12th में आपको एक एज मिल जाएगा स्टार्टिंग के 3 महीने में और बच्चों से, क्योंकि बच्चे जनरली सिटिंग 2-3 घंटों की ही होती है बच्चों की, बट आप अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग डे से 8-8 10-10 घंटे बैठ पा रहे हो, तो वो तो फिर अलग ही लेवल पे आप चले जाओगे अल्टीमेटली। तो तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब 11th-12th की मतलब पढ़ाई मत कीजिए 9th-10th में, मतलब आपका फाइनल लॉस ही होगा। बेस्ट एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए 9th-10th में, सो दैट हाँ, आगे। मतलब एप्लीकेशन पार्ट कर लीजिए आप, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं 11th-12th का, एप्लीकेशन वाला पार्ट कीजिए। मतलब आपको कुछ-कुछ बेसिक्स बता दे टीचर आपका, मतलब बिल्कुल बेसिक्स, जैसे जी। कोऑर्डिनेट का कुछ-कुछ बता दिया। अब उसको आरएमओ की ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कीजिए, या फिर नंबर थ्योरी। मतलब अगर आप मतलब ऐसे अभी एडवांस ने स्टार्ट कर दिया है, मतलब ऐसे एप्टीट्यूड मोर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब उसके अंदर ये नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला लगाओगे तो और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मतलब बच्चे फिर पूछते हैं, यार ये मतलब आया कहाँ से? हमने तो सारा सिलेबस भी रिवाइज़ कर लिया था। तो ये मतलब अगर आप आरएमओ, प्री आरएमओ की वगैरह तैयारी करोगे तो वहाँ से आपको मतलब एक एज मिल जाता है, काफ़ी लंबा वाला एज ही मिल जाएगा आपको 9th-10th की प्रिपरेशन से। अच्छा, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस क्वेश्चन है मेरे लिए भी। आप अपने तरफ से लास्ट मोमेंट टिप्स क्या दोगे? किसी के पास 20 डेज़ बचा है या 30 डेज़ बचा है, मेबी 2 मंथ्स बचा है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? तो आप ऐसा आंसर दो एक ओवरऑल कि सबके लिए हो जाए, मीन्स किसी की देखिए प्रिपरेशन बहुत मतलब सॉलिड है उसके लिए भी, जिसकी थोड़ी अब कम इस प्रिपरेशन है उसके लिए भी। अब मतलब इसके 2 एस्पेक्ट्स ले लीजिए। मतलब एक तो कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मतलब आपने 11th में ही सब कुछ प्लान कर लिया था। मतलब आपने मतलब बच्चों के ब्लॉग्स पढ़ लिए थे, कुछ-कुछ वीडियो टॉपर्स की वीडियो देख ली थी, मतलब टीचर से कंसल्ट कर लिया था। मतलब आपने 11th क्लास में ही फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी कि यार मैं आखिरी 20 दिन में ये करूँगा, आखिरी 10 दिन में ये करूँगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले किए हैं या नहीं किए। एक तो वो है। अब मान लीजिए आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तो उसे तो साइड में हटा दीजिए। अब मान लीजिए मतलब 99% केस आपने प्लानिंग नहीं की, वो वाले उस वाले केस पे आ जाते हैं।
तो उस केस में क्या होता है जनरली कि लास्ट में, जैसे लास्ट के 6 महीने का बता देता हूँ मैं, कि एक तो आप प्रीवियस क्वेश्चन मत कीजिएगा, मतलब आखिरी 2 साल के आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, और उसे जस्ट 1 महीना पहले उस पेपर को, मतलब प्रॉपर 6 घंटे का पेपर बना के आपको देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2021 में आप पेपर लिखने वाले हैं, तो 2020 और 2019 के 2 पेपर छोड़ दीजिए, या फिर कोई एक पेपर छोड़ दीजिए, और उसे पूरे 6 घंटे की तरह दीजिए 1 महीने पहले। तो आपको 1 महीने पहले ही, और फिर आप जितना भी स्कोर आया, मतलब ईमानदारी से आप कैलकुलेट कर लीजिए और गूगल पे टाइप कीजिए कि क्योंकि रैंक लिस्ट आई जाती है, तो आप ये देख लीजिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी क्या रैंक किस आइडिया में आ रही है। तो एक तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि इससे अपना रैंक का ओवरऑल आइडिया लग ही जाता है कि यार मैं इस यहाँ स्टैंड करता हूँ। तो अगर आप लैग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपेक्टिंग रैंक की है 500 से 1000 के बीच में, और जबकि आ रही है आपकी रैंक मतलब 1000 से 1500 के बीच में, तो आपके पास अभी भी 1 महीना है। तो आप और ज़्यादा मतलब वीक पॉइंट्स पे अपने काम कर सकते हैं। प्लस आखिरी के 20 दिनों में ये मत कीजिएगा कि सब कुछ रिवाइज करने बैठ गए। मतलब यहाँ से कोऑर्डिनेट उठा लिया, कैलकुलस उठा लिया, फिजिक्स में रोटेशन उठा लिया, और वहाँ केमिस्ट्री में सारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उठा ली, मतलब 20 दिन में। तो मैं केमिस्ट्री के लिए तो यही टिप देना चाहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक कीजिए। फाइनल आखिरी 10 दिन तो कंप्लीट उस पर दे दीजिए, क्योंकि देखो फिजिकल तो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, मतलब वो तो एक हैबिट बन जाती है फिजिकल के क्वेश्चन सॉल्व करना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। आप कुछ भूलेंगे नहीं फिजिकल के अंदर, ना ही ऑर्गेनिक के अंदर। बट इनऑर्गेनिक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पूरे 2 साल भी नहीं पढ़ी है, बट अगर आपने 10 दिन भी पढ़ ली, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि केमिस्ट्री इज लाइक क्वेश्चन देखा टिक किया दिस, तो मतलब आप यहाँ 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनऑर्गेनिक का, 10 सेकंड लगेंगे ही नहीं आपको। पर मैथ्स का आप चाहे कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो आप, मतलब आप क्योंकि एडवांस के जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 2 से 3 मिनट देना ही देना पड़ेगा। तो अब आप एक बार कंपेयर कीजिए कीजिए कि 2 साल आपने मैथ्स पढ़ी, जबकि आपने 10 दिन सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा केमिस्ट्री का, वहाँ पे 10 सेकंड लग रहे हैं और वहाँ पे 2 मिनट 2 से 3 मिनट लग रहे हैं। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा एक तो मैं तो ये कहूँगा केमिस्ट्री के लिए आखिरी 10 दिन में बिल्कुल इनऑर्गेनिक, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन के आते हैं। फिजिक्स के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कर रखे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के, अ, वो आप पढ़ लीजिए। बट अगर आपने वो नहीं किया हुआ, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जितने भी पिछले 5 पेपर दिए हैं जेई एडवांस के, मतलब वो वाले नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर, वो जो आपके इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है टेस्ट सीरीज के अंदर है पिछले 5, उसके अंदर आप एक एक गलती देखिए, मतलब आखिरी 20 दिनों में इसका मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, ये ऑप्शन भी मैंने किया हुआ था, बट यार पेपर में टिक हो गया। और ये एडवांस वाले दिन भी यही होता है, मतलब बाहर निकलते हैं यार ये मैंने टिक क्यों कर दिया यार, मतलब ये तो मैंने उस टेस्ट सीरीज के अंदर गलत किया था। तो सिर्फ 5 या 6 पेपर उठा लीजिए आप, और उन पेपर में अपनी एक एक गलती ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे को आता था या नहीं आता था। मतलब अगर आता था तो अच्छा है, और अगर नहीं आता तो कंसेप्ट देखिए क्या नहीं आता, सिर्फ उस कंसेप्ट को पढ़िए, ये नहीं कि पूरा चैप्टर उठा के भाई रोटेशन का क्वेश्चन गलत हो गया। भाई रोटेशन, नाम रोटेशन है, बट है तो उसके अंदर बहुत कुछ, उसके अंदर टॉर्क भी है, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी है, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन देखना भी है, टोटल एनर्जी लिखना भी है, तो आप रोलिंग मोशन भी है, इंक्लाइंड पे भी है। तो आप ये देखिए ना, मतलब किस टॉपिक में से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उस टॉपिक को अलग से निकालिए और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आप आगे उसका कभी क्वेश्चन गलत ना करो। तो आखिरी मतलब 20 दिन, हाँ, और थोड़ा काम रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने 2 साल प्रिपरेशन की है। मतलब लास्ट में थोड़ी बच्चे और एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं यार मतलब अब तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसे होप छोड़ देते हैं। तो होप लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल मत छोड़िएगा, और मतलब पूरे मोटिवेशन से, मतलब आखिरी 20, भाई 2 साल जब मोटिवेशन इतनी पढ़ाई कर ली, तो 20 दिन ही तो और निकालने हैं। मतलब एक तो ये लेके चलिएगा, और इसके अलावा मतलब आखिरी 20 दिन की प्रिपरेशन में आप, हाँ, मतलब आखिरी 20 दिन में अगर आपने मेडिटेशन वगैरह 2 साल नहीं किया, तो 20 दिन भी कर लेंगे तो काफी फर्क पड़ जाएगा। मतलब ये एक वो मतलब जनरली लगता है कि मजाक कि यार 2 साल नहीं किए 20 दिन में क्या हो जाएगा, बट अगर आप करेंगे, क्योंकि मैंने भी की थी 1 महीने पहले, क्योंकि मैं ये था क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा जल्दी सोल्व कर देता था, मतलब स्पीड ही बहुत ज्यादा थी, और ये था कि 3 सही निकाल देता था ऑप्शन, पता चल जाते थे ये सही है नहीं, बट एक ऑप्शन में मैं केयरलेसली टिक कर देता था।
तो आखिरी 20 दिनों में मैंने 20 दिन तो नहीं कहूँगा, बट आखिरी 1 महीना मैंने योगा ज़रूर किया था। तो उससे फ़ायदा मिला था। और पेपर के टाइम पे हाँ, मतलब अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है मतलब या फिर कोई बड़ा भाई है, आप किसी को भी कह सकते हो कि जब आप 6 घंटे का पेपर दे रहे हो ना, तो वो आपको आके मतलब कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछ ले बीच में। मतलब आपको डिस्टर्ब करने के लिए बेसिकली वो 6 घंटे में आए, कि 3 घंटे का हाँ, पेपर चल रहा है, आपको गेट खोला और आपसे कुछ-कुछ पूछ लिया, पानी पियोगे, जूस पियोगे? ये मतलब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो उस टाइम इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये मैंने नोटिस किया था कि मेरी छोटी बहन थी, तो वो जब भी क्वेश्चन पूछती थी तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। तो आखिरी 1 हफ्ते में मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब पेपर में मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ कि मतलब कोई भी कुछ पूछ रहा है तो मैं इतना गुस्सा। अब मान लीजिए कि एडवांस वाले दिन से तो आपको साइन करवाने आप मतलब 3 बंदे आपके पास आते ही आते हैं। आपके पास देखने के लिए इल्लीगल आपके पास कुछ है तो नहीं, आपसे साइन करवाने के लिए, और पेपर के एंड में भी आते हैं। तो आप सोचिए वो साइन करवाने आ रहा है और आप बोल रहे हो मैं नहीं कर रहा साइन मतलब गुस्से में आप उसे बोल दिए, तो एक काफ़ी गलत इम्पैक्ट जाता है लोगों के ऊपर। और मतलब एक पॉजिटिव वे में पेपर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मतलब पेपर को मतलब एज़ सच फन में दीजिएगा। मतलब आपको मज़ा आना चाहिए उस चीज़ के अंदर, ये नहीं आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड होके पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अगर मतलब किसी ने मतलब कोई पूछता ही है आपसे भाई साइड वाला भी, क्योंकि अब ऑनलाइन है तो साइड वाला भी आपको पेन चुबा के पूछ लेगा, यार मेरा आंसर तो ये आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो उस टाइम डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ठीक है तेरा ये आ रहा है तू कर ले। तो उस टाइम थोड़ा मतलब चिल आउट मोड में पेपर देने की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ये सजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग अपने काम को खो देते हैं। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना जो मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब मेरी हाँ, बहन मेरे बीच में आती थी पेपर, तो मेरे को तो बुरा लगता था। बट इसमें एक अच्छाई थी कि आखिरी 1 हफ्ते में मैंने ये चीज़ पकड़ ली कि मतलब पेपर को फ्रस्ट्रेशन होके मत नहीं देना, क्योंकि इन्विजिलेटर तो आएगा, उसका तो वो काम ही है। और उस टाइम अगर आपने सारी एनर्जी ही उसके ऊपर निकाल दी, मतलब आप गुस्सा कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ आप अपनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वही तो निकाल रहे हो। तो वो तो आपको पेपर के अंदर डालनी थी और वही आप उसके ऊपर निकाल रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है, मतलब इस पे मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया है। हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत जनरली होना चाहिए। मतलब आपसे कोई पेपर के बीच में ही आके, मतलब कभी भी पेपर के बीच में आ गया, जब आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, बीच में आके पूछ लिया कि मतलब कुछ भी आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया या आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, तो ये हेल्प करता है थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब तो ऐसा ठीक लगता है ये नेगेटिव चीज़ हो रही है, हम जनरली घर वालों को बोल देते हैं अब 6 घंटे हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ पे एलओसी है, ये मेरा गेट गेट इसको क्रॉस नहीं करना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल कोई भी घर में आए, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ का। है। तो अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं इससे बहुत बच्चों को हेल्प मिलने वाला है और बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद हाँ, करते हैं बहुत लोगों को थैंक यू इससे सर। बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होने वाला है क्योंकि अभी लॉकडाउन में आधे से ज़्यादा जनता फ्रस्ट्रेट है और हुँ। बच्चों को ये भी डर है क्या होगा यार एग्ज़ाम में। इवन 4 चांसेस बोलने के लिए तो 4 चांस है, बट लोगों को लगता है कि क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, लास्ट मोमेंट में क्या करें। अभी इसी महीने पेपर है जैसे आपको पता होगा शायद। हुँ, हुँ। जी, मेंस है, तो 23 हाँ, फ़ेब से स्टार्ट है। तो आपके लिए कुछ उनके जो मेंस में अपीयर होने वाले हैं, कुछ बोलना चाहेंगे फाइनली? हाँ, मैं उनके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल विश्वास रखिए और एक अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ, मैंने जितनी भी मतलब 6 महीने तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, तो मैं एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मतलब ज़्यादा रिलायबल होके मत जाना कि आप वहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप मैकबुक पे बैठ के पेपर दे रहे हो। वहाँ ऐसे क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंप्यूटर बीच में कभी भी बंद हो सकता है, लाइट कभी भी जा सकती है। तो उस टाइम मतलब ये मेरे साथ हुआ था एडवांस के टाइम पे भी, पेपर 1 पेपर 2 प्लस 2 बार मैंने मेंस दिया था, दोनों बार ये चीज़ हुई थी मेरे साथ कि 1 मिनट के लिए मेरा सिस्टम पूरा शट डाउन हो गया। बट उस टाइम ये नहीं है कि मैं वहाँ पे चिल्लाने लग जाऊँ या फिर मतलब उस टाइम आप मतलब रिलैक्स रहिए बिल्कुल, क्योंकि वो पेपर के बीच में ही होता है, स्टार्टिंग में कभी नहीं होगा। मतलब जो 2 घंटे हो चुके हैं या फिर आधा पेपर हो चुका है, तब वो एकदम से होता है और सभी का ही होता है, ये नहीं है आपके अकेले का होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिएगा कि सिस्टम शटडाउन हो सकता है और मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस चीज़ के, क्योंकि या तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो वो जनरेटर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, या फिर आपने वही
जनरली होती है आदत पेपर करते वक़्त, पैर सिकुड़ जाते हैं और पैर पैर स्ट्रेच करते हैं। और क्योंकि आप तो घर पे बैठ के लैपटॉप पे दे रहे हो, बट वहाँ तो लैप पुराना डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है और वो तार हम्म, खिंच जाती है और अच्छा। आपका पीसी, हाँ, पीसी शट डाउन हो जाता है, तो उसमें 1 मिनट लग जाता है, तो उस टाइम घबराइएगा मत कि यार मेरे को 1 मिनट कम मिला बाकियों से, अब मेरी रैंक का क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं सोचना उस टाइम पे। मतलब ये होता है, एक रियल एक्सपीरियंस है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी हुआ था, इवन एडवांस के टाइम भी हुआ था कि 2 बार, मेरा तो 2 बार शट डाउन हो गया था। मतलब और ये भी होता है कि वो माउस काम नहीं कर रहा होता, तो जब स्टार्टिंग होती है तो एक बार आप माउस अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि वो पूछने आते हैं कि आपको माउस चेंज करवाना है या नहीं करवाना, कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। बट हम जनरली ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पेपर की टेंशन ही इतनी होती है यार, पेपर में क्या आएगा, जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। तो बट ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पेपर के बीच में आप जैसे टाइप कर रहे हो 17.6, और जबकि वो टाइप हो रहा है 1.76, तो आपने आंसर तो चाहे ठीक निकाला हो, बट आपने तो टाइप 1.76 किया है ना। मतलब वो कीबोर्ड के अंदर भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स निकल आती है। तो एक बार मतलब अच्छे से सारे सिस्टम को चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने चाहे कितनी, आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा हो, आपने कितनी ही मेहनत कर रखी हो, बट ये वो फैक्टर्स है जिनका आपके ऊपर कोई हाथ नहीं है, वहां पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल काम आने वाली है। कि मतलब हम्म। अगर आपने वही है कि मतलब इतनी तैयारी डाल दी और लास्ट में जाके सारा कबाड़ा कराएं, ये वही चीज हो जाएगी। मतलब और फिर कोई सुनता भी नहीं है बाहर आने के बाद। मतलब ये हो गया, वो हो गया, ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, ये तो तेरी दिक्कत थी। ऐसे मीन्स उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते, कितने लोगों का हाँ देखेंगे। मतलब कितने को अब कह सकते हो, क्योंकि वहां पे तो इतनी जनता होगी, वो बोलते हैं "भाई, हमारे साथ तो नहीं हुआ"। और आपके अकेले के लिए पूरे इंडिया में वापस से पेपर तो कंडक्ट करवाया नहीं जा सकता, चाहे आपका पीसी शट डाउन हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो। सही जैसे बात है। आईआईटी ने अभी भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया था शायद कि जिन्हें अब की बार एडवांस मतलब नहीं देना, तो वो अगली बार दे सकते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसा इशू आया था। तो उसमें एडवांस मतलब एनटीए भी ऐसे स्टेटमेंट रिलीज कर देगा, भाई अगर आपके साथ ये दिक्कत थी, कोई बात नहीं, आप अगली बार पेपर दे लीजिएगा। तो मतलब ऐसा उस टाइम पे फ्रीक आउट नहीं करना होता बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके 10 मिनट कम भी मिल गए, बट आप 2 घंटे 50 मिनट में भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 मिनट के अंदर पूरे 100 नंबर ही स्कोर कर लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 घंटे 50 मिनट भी बहुत होते हैं, तो एक मतलब पॉजिटिव वे में पेपर देने चाहिएगा, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से। और मतलब अपने मम्मी पापा को जरूर लेके जाएगा इंस्टेड ऑफ दोस्तों के साथ, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि 4 दोस्त मिलके एक को गाड़ी चलानी आती है, वो निकल जाते हैं पेपर देने के लिए, और पेपर के जोश में या पेपर के डिप्रेशन में सामने से ट्रक आ रहा होता है। तो मतलब कुछ हो जाता है, या फिर थोड़ा एक्साइटेड होके कि आज 4 दोस्त निकले हैं 2 साल के बाद, मतलब वो ये नहीं सोचते कि आज पेपर है, आज वो सोचते हैं यार 2 साल के बाद इतनी तैयारी के बाद गाड़ी मिल गई चलाने के लिए। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हो जाते हैं। अभी अभी ऐसे नाजुक से समय में फ्रीडम मिला है बाहर निकलने के लिए। हाँ हाँ, कोई नहीं। और आखिरी आखिरी मतलब पेपर के एक एक हफ्ता जब रहता है, तो घर वाले भी बोल देते हैं अब पढ़ना वगैरह थोड़ा कम कर दो और खेलना स्टार्ट करो। तो खेलने का हमारे इंडियंस के अंदर तो मतलब एक ही है, क्रिकेट। ग्राउंड में जाके खेलना। तो उस टाइम पे ये हो जाता है कि यार, क्योंकि 2 साल तो खेले नहीं, और पहले दिन जाके कुछ अंगूठा टूट जाता है, कहीं बॉल लग जाती है हाथ में, कहीं फ्रैक्चर हो गया, मतलब कहीं घूमने निकलते हैं, साइकिल पे घूमने निकल गए, और मतलब मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था 1 साल पहले, मतलब एक मेरे से सीनियर था वो 1 साल। तो वो एडवा उसका मेन से 2 हफ्ते पहले वो स्कूटी से आ रहा था, और उसका हो हम्म, गया एक्सीडेंट। वो राइट हैंडेड था, बट उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया। तो आप ये सोचिए कि अगर लेफ्ट का बिल्कुल राइट हो जाता, तो उसकी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाती, बिल्कुल ये खराब हो जाती। तो मतलब हम्म, 2 हफ्ते पहले आप मतलब घर से निकलना बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा। मतलब क्योंकि फ़ोन, आप टीचर्स से साथ अपने फ़ोन पे बात कर लीजिए, और ये नहीं है कि आखिरी 2 हफ्तों में बैठ के आप बिल्कुल पेपर ही सॉल्व करने। उस आखिरी 2 हफ्ते का टाइम एनालिसिस वाला टाइम होता है, कि मैंने 6 महीनों के अंदर कितनी गलतियां कर चुका हूँ, अब पेपर के अंदर जाके वो मेरे को गलतियां रिपीट नहीं करनी है। मतलब आप अपनी गलतियों पे भी कंट्रोल करोगे, तब भी आपके एटलीस्ट 30 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। क्योंकि बाहर निकलते ऐसे बहुत बच्चे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आता था यार, एआईटीएस में था, वहां मैंने गलत किया था, आज भी गलत गलत में कराया। इसका मेन रीजन यही होता है कि हम गलतियों को ध्यान से नहीं देखते। हम्म। और हाँ, मतलब अपने
और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मतलब लास्ट के 1 हफ्ते में आप मतलब अपने घर की छत पे घूम सकते हैं। मतलब मैंने तो यही किया था कि मतलब बाहर निकलना बंद कर दिया था। घर की छत पे या फिर घर के सामने अगर पार्क है तो और भी अच्छा है कि आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। मतलब नियर बाय पे निकलिए आप, ये नहीं कि मेन रोड पे निकल निकल गए मतलब 1 हफ्ते पहले, क्योंकि 1 हफ्ते पहले मेन रोड पे कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इन मैं नहीं चाहता कि मतलब आपके साथ कुछ मतलब आपकी जो रैंक है मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओ या आपका हार्ड वर्क है वो सारा खराब हो जाए। तो इससे अच्छा मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मतलब सही बात 1 हफ्ता ही 1 हफ्ता ही तो रुकना है। मतलब 1 हफ्ते के बाद तो मतलब ये सोचिए कि जैसे ही आपका अगर आपका मेंस अगर आप मान के चल रहे हो अगर आपको एडवांस नहीं देना तो ये सोचिए कि अगर जैसे ही आपका मेंस खत्म हुआ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके अच्छे नंबर आ गए तो मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको फ़ोन मिल जाएगा, आपको अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे दोस्त मिल जाएँगे। मतलब आप फिर आप जो माँगोगे मतलब घर वाले लगभग दिलाने के लिए तैयार ही हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। सही बात। तो मतलब यही सच है। मतलब यही है कि आप मतलब जितना ज़्यादा पेशेंटली वेट करोगे, उतना फल खाने में मज़ा भी आएगा, उतना मीठा भी लगेगा। सही बात है, पेशेंस की है यहाँ पे। हाँ, मतलब पेशेंस ही मान सकते हो आप यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। और पेपर में ये भी होता है कि जैसे पेपर 3 घंटे का है ना, तो वो आपको आधी घंटा पहले आइडल बिठा देते हैं पेपर के अंदर। मतलब ये होता है आधी घंटा पहले वो एंट्री स्टॉप करके, जैसे मान लो 9 से 12 आपकी शिफ्ट आ गई, तो वो क्या करेंगे 8 से मतलब 8:30 तक उनकी लिमिट होती है कि 8:30 के बाद वो किसी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने देते। और आपको 8:30 तक 9 आपको एक चेयर पे बैठना पड़ता है विद अ ब्लैंक पेपर और पेन। और उस बस उस स्क्रीन के सामने ये लिखा आता है कि योर एग्जाम विल स्टार्ट इन दिस सेकेंड। तो उस टाइम आधे घंटे में भी लोग बहुत सारी अपनी पेशेंस खो जाते हैं कि यार आधी घंटा क्योंकि करने को कुछ नहीं है ना उस आधी घंटे में। ना आप साथ वाले से सही बात कर सकते, और मतलब आप ठीक है पानी पीने चले गए, पर पानी पीने वॉशरूम कितनी बार जाओगे। तो मतलब आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए रियल टाइम में कि मेरे को आधी घंटा खाली बैठना है, उसके बाद मैं पेपर लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लिया आपका AITS है, तो AITS अगर 9 बजे है तो आप 8:30 बजे खाली बैठ जाइए। ये नहीं कि आप 8:50 तक आप किताबें खोल के शॉर्ट नोट सब कुछ रिवाइज कर रहे हो और फिर पेपर स्टार्ट एकदम से लिखना स्टार्ट कर दिया। तब तो आप कर ही दोगे अच्छा, बट वो आधे घंटे पेशेंसली बैठना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि ये मेरे को मेंस जब मेरा पहला मेंस था तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि वो आधी घंटा मतलब KPI के टाइम पे भी मेरे को हुई थी, बट इतना सीरियसली मैंने उसको नहीं लिया था। बट मेंस में मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था कि यार वो आधी घंटा बैठना मतलब आसान नहीं होता कि इतने सारे कैंडिडेट एक रूम में, और आधे घंटे बाद आपको सबसे अपना बेस्ट देना है ना कि जस्ट अभी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको तो बताना काफ़ी चाहूँगा। ज़्यादा हेल्प करेगी। चलो हम्म। योगेश, तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, और बहुत मज़ा आया मुझे भी बात ओके सर, करके। थैंक यू सर। वेलकम। और उम्मीद करते हैं सबको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी।